अगर आप भी तुक्का लगाने का वैज्ञानिक तरीका जानना चाह रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए साथियों तुक्का लगाने का वैज्ञानिक तरीका आपको आना ही चाहिए। देखिए क्या होता है कि कोई भी ऐसा विद्यार्थी या कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं होता है जो सब क्वेश्चन विद्यार्थी को आते ही रहते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर अक्सर बच्चे जो है वो तुक्का लगाते हैं और वो सही करके आते हैं। अगर आप तुक्का लगाने का वैज्ञानिक तरीका जान जाते हैं साथियों, तो यकीन मानिए कि आपका वो क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ तक कि 75% चांस रहेंगे सही होने का, और 25% का तो हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप तो वैसे भी 0 मिलेंगे अंक। लेकिन इस तरीके का यूज करते हैं तो आप जो है वो सेफ स्कोर की तरफ जा सकते हैं साथियों। देखिए ये तुक्का नहीं है बल्कि स्मार्ट स्ट्रेटजी इसको आप कह सकते हैं साथियों। वैज्ञानिक तरीका क्या, लॉजिक लगाए, यानी लॉजिक के साथ माइंड ट्रिक्स से सही ऑप्शन चुने। तुक्का नहीं, इसे आप सटीक अनुभव भी कह सकते हैं। कम तैयारी में ज़्यादा स्कोर आप कर सकते हैं। अब हर एग्ज़ाम जो है वो होगा आसान जब आप तुक्का लगाने का वैज्ञानिक तरीका जान जाते हैं साथियों। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे करें। देखिए साथियों, अंधा अंदाजा नहीं बल्कि गणितीय संभावना और मानवीय मनोविज्ञान पर आधारित स्मार्ट एलिमिनेशन तकनीक का यूज करिए और MCQ परीक्षा में तुक्का लगाइए साथियों। आपका सेफ स्कोर की तरफ आप जा सकते हैं साथियों। ठीक है, तो चलिए कैसे आपको लगाना है। तुक्का के पीछे का विज्ञान क्या होता है कि सही वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनी परीक्षा में सफलता की संभावना को जो है वो कई गुना बढ़ा देता है साथियों। ठीक है, आगे समझेंगे कि 3 मुख्य नियम जो आप जानते हैं तो 25 से ज़्यादा % आप जो है 25 तो वैसे भी आप सही कर ही पाते हैं, लेकिन 25 से 50% की तरफ इधर केवल इसका यूज करिएगा तो आप जा सकते हैं। पहले देखिए स्मार्ट एलिमिनेशन साथियों, गलत विकल्पों को तेजी से हटाकर सही उत्तर मिलने की प्रायिकता को 25 से 50% तक जो है वो पहुंचाए। ठीक है, क्या होता है ना कि आपके सामने में मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन का जो है 4 गो ऑप्शन है A B C D साथियों। तो कई बार तो नन ऑफ दीज ही लास्ट में होते हैं। मान लीजिए नन ऑफ दीज नहीं है या है तब तो और बढ़िया है। जब है तो केवल आपको 2 क्वेश्चन को साइड करना होता है तो एक आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आप इसको साइड कैसे करिएगा। देखिए आपको देखना है कि जो क्वेश्चन है उसका लेना देना ऑप्शन से है कि नहीं। अगर आपको लगे कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे जो है वो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो आपको सीधा उसको काट देना है। जैसे ही आप काटिएगा आप 25 से 50% अब आपका क्वेश्चन सही होने की चांस हो जाते हैं केवल एक काटने से। समझ रहे बातों को साथियों। इसके बाद देखिए अगर आप एक काट दीजिएगा कितना % चला जाएगा, 50%। अगर आप 2 काट दीजिएगा तो आपका आंसर आ ही जाते हैं साथियों। ठीक है, क्योंकि एक तो नन ऑफ दीज है, एक आपने काट दिया, दूसरा भी काट दिया, तो आपके पास बचा केवल और केवल सही आंसर। तो इस प्रकार से सबसे पहला काम आपको करना है, जहां पर भी क्वेश्चन न आए तो क्या करना है कि जो क्वेश्चन है उससे मिलता जुलता आंसर नहीं है तो उसको हटा देंगे। ठीक है, ऑटोमेटिक आप जो है सही की तरफ जाते चले जाइएगा साथियों। इसके बाद क्या करना है आपको कि एग्जामिनर की सोच, यानी एग्जाम में जो क्वेश्चन सेट किया है उसके सोच को आपको पकड़ना है कि प्रश्न बनाने वाले शिक्षक की मानसिकता को पहचाने, वे विकल्पों को किस प्रकार व्यवस्थित करते हैं इसे समझे साथियों। ऐसे सेट करते हैं आपके क्वेश्चन, जैसे कि आप मान लीजिए कि A नंबर का आंसर होगा क्या। देखिए एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन सेट करने टाइम में कभी नहीं चाहता है कि उनका A नंबर ही आंसर हो जाए।
तो अगर आपको अगर ए और बी में कन्फ्यूजन हो रहा है या ए और सी में कन्फ्यूजन हो रहा है साथियों, तो हमेशा आप जो है सी या तो फिर बी को जो है यहाँ पर आंसर देना है साथियों। क्योंकि एग्जामिनर ये सोचता है कि अगर हम पहला ए ही दे देंगे आंसर, तो हो सकता है कि अगर मान लीजिए ए देने से लगता है कि क्वेश्चन आसान है, इसीलिए वो जो है जल्दी ए नहीं देता है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो ए बी सी, मान लीजिए दो एक का आपने काट दिया, दो में कन्फ्यूजन है ए और सी में, तो कौन मारिएगा? सी को। या ए और बी में, तो कौन मारिएगा? बी को। समझ रहे बातों को? अगला पॉइंट समझिए साथियों, अगला पॉइंट समझिए यहाँ पर कि कठोर शब्दों से बचाओ। जैसे ही आप कठोर शब्द देखते हैं, जैसे कि ऑल, ऑलवेज, नेवर या ओनली, इन विकल्प को तुरंत हटा दे साथियों, ठीक है? क्योंकि ये जल्दी आपके आंसर नहीं हो सकते हैं साथियों, ठीक है? चलिए अगला पॉइंट पे चलते हैं। जैसे जैसे आप वीडियो को देखिएगा वैसे वैसे आपका डाउट्स क्लियर होते चलेंगे। इसके बाद देखिए साथियों, आप जो है एक क्वेश्चन को हटाते हैं, मान लीजिए आप कुछ ने हटाए, एको को नहीं हटाए, तो आपको 25% चांस रहेंगे तुक्का लगाएंगे तो सही होने का, मतलब बहुत कम परसेंट। अगर आप एक विकल्प को हटा देते साथियों, तो आप जो है 33% आपके चांस हो जाते हैं। और दो विकल्प अगर हटा देते हैं, जब 4 विकल्प हैं तो साथियों, अगर एक में नन ऑफ दीज है तो वो आंसर ज़्यादातर नहीं होते, ठीक है? अगर 2 हटा दिए तो 50-50 का, और अगर 3 विकल्प हटा दिए तो आपका जो है सही आंसर हो जाते हैं। समझ रहे बातों को? तो आपको ऑप्शन को हटाने यानी काटना आना चाहिए। अगर ये आप सीख गए तो आप जो है वो अपना क्वेश्चन को सही कर पाइएगा, ठीक है? यानी सांख्यिकी विश्लेषण स्पष्ट करता है कि जैसे ही आप 2 विकल्प छांट लेते हैं तो आपका सही होने का चांस 50% हो जाता है। ऐसे प्रश्नों को कभी न छोड़े साथियों। अगर 2 विकल्प आप हटा लेते हैं तो आप जो है वो उस क्वेश्चन को जरूर करके आइए। अगर 2 ऑप्शन आपको कन्फ्यूजन भी हो रहा है, अगर ए और सी या ए और बी, तो आप बी या तो फिर सी मार के जरूर आइए। इसके बाद समझिए साथियों कि इस प्रकार से आपको एग्जाम में 3 राउंड में जो है क्वेश्चन को बनाना है। पहले 100% सटीक प्रश्न, यानी सबसे पहले केवल उन प्रश्नों को हल करें जिनके उत्तर को लेकर आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि ये सही है, ठीक है? यानी इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है कि इतने प्रश्न हमारा सही है। मतलब 1 से लेकर मान लीजिए 100 प्रश्न है तो 1 से 100 तक हम जाएंगे, जो जो हमको आता है खटाखट बनाते हुए चलेंगे। जो जिसमें कन्फ्यूजन है उसको बाद में बनाएंगे। दूसरा राउंड में 50-50 वाले को, जहां पर 50-50 का चांस बन रहा है उसको बनाए। और तीसरा राउंड में अंत में जो है उन प्रश्नों को देखें जहां बहुत कम जानकारी है, जहां निगेटिव मार्किंग के अनुपात को ध्यान में रखकर ही जोखिम ले साथियों, ठीक है? यानी इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को बनाना है। आगे देखिए कि उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। अगर उपरोक्त सभी ऐतिहासिक सांख्यिकी आंकड़े के अनुसार यदि विकल्प में ऑल ऑफ द अबव दिया गया हो तो उसके सही होने की संभावना 60% से 70% होती है। एग्जामिनर बहुधा अधिक जानकारी को समाहित करने के लिए यह विकल्प बनाते हैं साथियों। इनमें से कोई नहीं साथियों। इसका जो है ना, मतलब हम आपको क्या बोले कि बहुत कम, मतलब 10 से 15%, यहाँ तक आप समझ सकते हैं कि इसका यूज बहुत कम है। अगर इस प्रकार का है तो ये आंसर ज़्यादा नहीं होता है। भविष्य में कभी काल हो जाए वो अलग बात है, लेकिन उपयुक्त सभी अगर जहाँ पर है तो हम कहेंगे आप यहाँ पर, तो हमने आपको केवल 60-70 बता रहे हैं, लेकिन आप 90% मार कर चलो कि जिस क्वेश्चन का आंसर उपयुक्त सभी या तो फिर जो है इनमें से दोनों जो होता है, जैसे कि ए और बी करके होता है, ठीक है ना? तो इस प्रश्न को बिल्कुल नहीं छोड़ना है क्योंकि वो आंसर होता है, ठीक है? उसी को आपको टिक करके आना है। अगला समझिए कि सबसे महत्वपूर्ण सांख्यिकी को समझेंगे, ठीक है?
कि 2 विकल्प हटाने का चमत्कारी प्रभाव। देखिए, जब आप अपनी बौद्धिक क्षमता और तार्किकता से 4 विकल्पों में से 2 विकल्पों को जो है वो प्रतियोगिता से बाहर कर देते हैं तो सही उत्तर चुनने की संभावना सीधे आधी यानी 50-50 हो जाता है साथियों। नेगेटिव मार्किंग के बावजूद लंबी अवधि में 50-50 वाले प्रश्नों को हल करना है साथियों आपको। ठीक है, ठीक है, चलिए अगले तरफ चलते हैं। प्रश्न निर्माता की मानसिकता क्या होता है कि बी और सी विकल्पों को मनोवैज्ञानिक झुकाव होता है साथियों। देखिए, एक प्रश्न निर्माता का स्वाभाविक व्यवहार होता है कि वह सही उत्तर को तुरंत पहले यानी ऑप्शन ए, जो कि हमने आपको बता चुके, के रूम में न रखे ताकि विद्यार्थी आगे के विकल्प को भी पढ़े। ठीक है ना, कि अगर मान लीजिए ए नंबर का ही आंसर दे देगा तो विद्यार्थी को लगेगा खटा खर्च मार देंगे, यानी ऑप्शन बी को तो पढ़वे नहीं करेंगे। इसीलिए आप लोग अगर कन्फ्यूजन ए बी या बी सी में हो रहा है तो हमेशा ए को नहीं मारना है, किसको मारना है, या तो बी या तो सी। इसी तरह अंतिम विकल्प ऑप्शन डी को भी बहुत कम चुना जाता है। यही कारण है कि यदि आपको बिल्कुल अंदाजा न हो तो सांख्यिकी रूप से ऑप्शन बी या सी होने की दर अधिक होती है साथियों। ठीक है, अगले हम समझेंगे कि नेगेटिव मार्किंग और रिस्क अनुपात। जहां पर भी निगेटिव नहीं होते हैं जैसे कि सीटेट बोर्ड एग्जाम्स में, तो वहां पर आपको 100% प्रश्न हल करे, एक भी सवाल खाली नहीं छोड़ना है साथियों। जहां पर 1/4 निगेटिव होती है वहां पर स्मार्ट रिस्क ले। यदि 1 या 2 विकल्प एलिमिनेट हो रहे हैं तो जरूर प्रयास करें साथियों। इसके बाद 1/3 का अगर है जैसे कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, और 1/4 जैसे कि एसएससी, रेलवे सब में होते हैं साथियों, तो 1/3 में देखिएगा कि बहुत संभल कर आपको काम करना होता है। केवल तभी रिस्क ले जब आप कम से कम 2 विकल्प हटा चुके हो। ठीक है, अन्यथा नहीं। ठीक है, और जहां पर अत्यंत कठिन परीक्षाएं हो साथियों, ठीक है, यानी कि 1/2 का निगेटिव हो तो न्यूनतम जोखिम ले। जब तक अत्यधिक निश्चित न हो तुक्के से पूरी तरह से बचे। ठीक ना, नहीं तो आपको अगर एक भी प्रश्न, 2 भी प्रश्न गलत हो जाते हैं तुक्का लगाने के चक्कर में तो आपका सही भी गलत हो जाएगा साथियों। तो रिस्क वहां पर नहीं लेना है। ठीक है, ठीक ना। देखिए साथियों, कठिन परिश्रम और सच्ची तैयारी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन परीक्षा के दबाव में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिया गया रिस्क ही एक औसत छात्र को भी विजेता बनाता है साथियों। ठीक है, तो इसलिए सफलता आपकी मुट्ठी में है। अपनी तैयारी को दे वैज्ञानिक धार और परीक्षा में प्राप्त करे श्रेष्ठ अंक साथियों। इस वीडियो के अंदर हमने आपको बहुत सारी जो वैज्ञानिक तुक्के लगाने के तरीके हो सकते हैं साथियों, हमने पूरे तरह से आपको बताने का काम किया है। आपके मन में किसी भी तरह का डाउट्स हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट्स में हमें पूछें। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइएगा। आगे आने वाले वीडियो के लिए जरूर कमेंट्स करें। धन्यवाद साथियों।